सर डीप ब्रीथिंग करते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोगों का स्टमक अंदर की ओर जाता है, तो क्या ये सही विधि है ब्रीथिंग की? नहीं, सही विधि नहीं है ये। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पहले तो ये जान लेना चाहिए हम सबको कि योग एक विद्या है और विद्या को हम गुरु के द्वारा सीखते हैं। पहले आज हम देखते हैं किसी को भी कुछ करते हुए लोग देखते हैं और वही करना शुरू कर देते हैं, उसकी विधि को सही से नहीं सीख पाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि कुछ लोगों को इसका नुकसान भी हो जाता है। जैसे ये सिंपल ही प्रैक्टिस है डीप ब्रीदिंग की, लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है। यदि टेक्निक के साथ नहीं किया जाएगा तो उसका लाभ मिलने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे ये बॉल है या कोई बैलून है, तो इसकी तरह ही हमारा स्टमक है। ठीक है, जो हमारा स्टमक है इसकी तरह ही है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब इसमें हम हवा भरेंगे, बैलून में हवा भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये फूलेगा। जैसे इसमें फुलाव आया हुआ है, अगर इसकी हवा निकाल दें तो ये पिचक जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा। ऐसे ही हमारे स्टमक की स्थिति होती है। जब हम श्वास को लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे पेट में फुलाव आता है, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर स्ट्रेच होता है। तो इसको हम देखेंगे और फिर इसको इसी विधि से करना शुरू करेंगे। आइए मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि डीप ब्रीदिंग करते समय कैसे पेट को फुलाव आएगा और कैसे जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर स्ट्रेच होगा। आइए अब हम सीखते हैं डीप ब्रीदिंग की सही विधि, जिसके द्वारा हम अपने को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा हम एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यदि सही विधि से किया जाए तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारे सेल्स को तो डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट होंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है डीप ब्रीदिंग के द्वारा। तो आइए दोनों हाथ जान मुद्रा में रख सकते हैं और हम अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन या पद्मासन या फिर हम वज्रासन में भी बैठकर इसको अभ्यास को कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते समय हम आंखें बंद करके रिलैक्स रहते हैं। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही ये अभ्यास अच्छा हो पाएगा। स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग करना। स्लोली स्लोली जितना डीप ब्रीथ कर सकते हैं डीप ब्रीथ करेंगे। स्लोली स्लोली एक्सेल करेंगे। स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सेल। तो आप इस प्रैक्टिस में आप देख पाए होंगे कि जब मैं श्वास ले रहा था तो पेट में फुलाव आ रहा था, और जब श्वास बाहर जा रही थी तो पेट अंदर की ओर स्ट्रेच हो रहा था। तो इसी प्रकार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और डीप ब्रीदिंग को सही विधि से करते हुए इसका पूरा लाभ उठाएं। जो स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो 1 से 2 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट भी इसका अभ्यास किया जा सकता है।